अप्रैल महीने में जन्मे लोगों की आत्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, अद्भुत होती है, प्योर होती है। क्यों? इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि इस महीने के अंदर सूर्य जो है वह मेष राशि में गोचर करता है। मतलब यह जब अप्रैल महीना जो होता है, जो मार्च एंड से लेकर अप्रैल एंड तक चलता है, उसमें क्या होता है कि सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, तो अपनी उच्चतम अवस्था में होता है। और सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक बताया गया है, मतलब सूर्य हमारी आत्मा मानी जाती है। तो इस वजह से जब आत्मा अपने परमोच्च अवस्था में होती है तो वह महीना कौन सा होता है? वह महीना होता है अप्रैल, मार्च एंड से लेकर अप्रैल एंड तक का। थोड़ा बहुत 10 दिन इधर भी हो सकते हैं, 10 दिन उधर भी हो सकते हैं। तो यह आपको कैसे पता लगेगा? या तो आप 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में बॉर्न हुए हैं तो 100% आपके चांसेस बनते हैं कि आपका जो है सूर्य जो है वो उच्च का होगा। या फिर इसको कई बार ऐसा भी होता है कि इस टाइम के दौरान भी थोड़ा सा अधिक मास आ जाता है या कुछ इधर उधर होने की वजह से नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना होगा, आपका जो नेटल चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसके अंदर सूर्य जहां लिखा हुआ है, जिस भी कोण के अंदर, जिस भी खाने के अंदर सूर्य लिखा हुआ है, वहां पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका सूर्य उच्च का है। अब चाहे आप अप्रैल महीने के एंड में पैदा हुए हो या मार्च के एंड में पैदा हुए हो, अगर वहां पर यह है तो आपकी सूर्य जो है वह उच्चतम अवस्था में है। और जनरली अगर हम बात करें तो जिन लोगों का सन साइन जो है वह एरीज हो जाता है, मतलब कि मेष राशि हो जाती है, सन साइन की बात हो रही है, चंद्र राशि की बात नहीं हो रही, तो उन लोगों को अप्रैल महीने में जन्मे लोगों का जो सन साइन हमेशा क्या होता है? एरीज ही होता है जनरली। लेकिन फिर भी 10 दिन इधर से उधर हो जाते हैं, तो आपको वो एक बार आपको सटीक जानकारी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप उसके अंदर आते हैं या नहीं आते। नहीं तो क्या होगा, आप वृषभ राशि, आपका सूर्य वृषभ राशि में चला जाएगा तो आपका सन साइन वृषभ हो सकता है, या अगर इधर हो गया तो आप मीन राशि के हो जाएंगे। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इनको, यह चीज़ जो है आप अपने नेटल चार्ट में कंफर्म कर लें। नहीं तो जनरली ऐसा होता है, जनरली इस तरह से होता है कि मार्च एंड से अप्रैल एंड के बीच के लोगों का सूर्य परमोच्च अवस्था में होता है। मतलब यही एक महीना होता है, यही एक टाइम होता है जब सूर्य हर वर्ष इस महीने के अंदर मेष राशि के अंदर जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि इस महीने जो जन्मे हैं, इस महीने जिन लोगों का बर्थ हुआ है, उनकी आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। अब हाथ कंगन को अरसी क्या, तो इसके लिए एक उदाहरण भी बता देता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था, तो इस बार रामनवमी आने वाली है। तो भगवान रामचंद्र जी का भी सूर्य जो है मेष राशि के अंदर था, तो वो कितने, मतलब कि परमोच्च अवस्था थी आत्मा की। और एक और एग्जांपल, हनुमान जी का जन्म भी है चैत्र पूर्णिमा को माना जाता है, तो उनका भी सूर्य जो है उच्च अवस्था में था। तो अब आप यह समझ सकते हैं कि अगर आप इस महीने में बॉर्न हुआ है, आप अगर इस महीने पैदा हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा विशेष हैं। आपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर रखे हैं कि आपको भगवान ने इस महीने में पैदा किया। और मैं जब यह हर महीने के बारे में बताएंगे तो आप वहां आके देखना, यह बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। यह आपके लिए ही विशेष बात है कि आपकी आत्मा जो है वह शक्तिशाली है, आपकी आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं, तभी आपको यह महीना मिला है। तो अब आपका स्वभाव कैसा होगा? तो इन लोगों को बनावटीपन पसंद नहीं है। जब आत्मा के मालिक, मतलब आत्मा प्रमोच्च अवस्था में, तो इनको बनावटी पसंद नहीं होता। और यही मतलब कि इनके साथ में एक कह दीजिए कि अभी जो ये कलयुग जो चल रहा है, तो यहाँ पर बनावटीपन कई बार चाहिए होता है। तो इस वजह से इन लोगों को दिक्कत आती है। इन लोगों के आसपास के लोग इनके मुंहफट रवैये के कारण कई बार इनसे नाराज हो जाते हैं। यह अगर कोई चीज़ इनको पसंद नहीं है तो यह क्लियर कह देंगे, नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा। कोई चीज़ इनको अच्छी लग रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही, तो यह कह देंगे नहीं हमको अच्छी लग रही है, चाहे आपको कैसे भी लग रही हो। कोई चीज़ इनके लिए छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में इनका जो मेष राशि का जो प्रभाव आता है इनके ऊपर, सूर्य मेष राशि में होने की वजह से अग्नि प्रधान लोग होते हैं। मतलब कि एकदम जब क्रोध आता है तो क्रोध या तो आएगा ही नहीं, बहुत ही इनका शांत स्वभाव रहेगा, क्रोध नहीं आएगा। लेकिन जब अगर इनको क्रोध आ गया तो फिर वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा और उसका मुकाबला करना हर किसी के लिए मुश्किल रहेगा। मतलब वो एकदम एक्सट्रीम अवस्था के अंदर चले जाएंगे। लेकिन साथ में इनका क्रोध बहुत देर तक बना हुआ भी नहीं रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आएगा, फिर
जब ये शांत हो जाएंगे तो पूर्णतया सामने वाले को माफ़ भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उस बात को लेके बैठ जाएं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर अगर ये क्रोध आता है तो लंबे टाइम तक नहीं रहता, लेकिन आता भी मुश्किल से है, लेकिन आने के बाद में बहुत बड़ी मात्रा में आता है। उस समय यह कुछ भी कर सकने की अवस्था के अंदर होते हैं। तो ये जो स्वभाव जो होता है इन लोगों का, यह क्या होता है कि इनके आसपास के लोगों के अंदर ये काफ़ी लोगों, हर किसी ग्रुप के अंदर इनका नहीं होता। मतलब इस तरह की वजह से इनको ये दिक्कत होती है कि हर किसी से इनकी नहीं बनती। इनकी गुड बुक में जो गुड है और उनकी गुड बुक में जो नहीं है उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपने आसपास की दुनिया में जिन लोगों से मतलब है उनसे ही ये काम की बात करेंगे, उनके साथ ही अपनी मित्रता रखेंगे, उनके साथ ही अपने दिल की बात करेंगे। बाकी अगर जिन लोगों से इनको कोई मतलब नहीं तो उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए रह सकते हैं। और दूसरे लोगों को कई बार ऐसे लगने लग जाएगा, इनके आसपास के लोगों को, कि ये बहुत ही ज़्यादा ईगो में रहते हैं, हमसे बात ही नहीं करते, हम चाहते हैं हम इनसे बात करें लेकिन ये अपनी ही मस्ती में रहेंगे। इनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। मतलब चाह कर इनकी गुड बुक में आ जाना, आप इनके लिए कुछ कर रहे हैं और फिर यह आपको लाइक करें या आप इनके पास बार बार घूमें और फिर ये आपसे बात कर लें, तो इस चीज़ के अवसर बहुत कम है। इनको अगर अच्छे लग रहे हैं या इनको अगर लगता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए तो ये ज़रूर आपसे बात करेंगे, ये ज़रूर आपके लिए फिर कुछ भी कर गुजर जाएंगे। मगर आपको अगर किसी तकलीफ़ में देखेंगे तो उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना एक्सट्रीम देंगे। ऐसा नहीं है कि ये बनावटीपन दिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप मुश्किल में होते हैं तो पास में आके बनावटीपन के साथ सिंपैथी पर बातें करेंगे, दिखाएंगे कि हमें भी दुख है, आप दुखी हो, हम भी आपके दुख में दुखी हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। अगर इनको लगा कि आप इस वजह से दुखी हैं तो ये आएंगे और उस दुख का कारण जानकर उसको मिटाने का सच्चा प्रयास करेंगे, चाहे इसमें इनका वक्त बर्बाद हो जाए, लेकिन ये उसकी परवाह नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है ना, पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। इनके लिए मनी सेकंड है, फेम जो होता है वह इनके लिए बहुत बड़ी बात होता है। ये जो पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, ये इन्हें प्रसिद्धि पसंद है। ये कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में इनका मान सम्मान बढ़े। ऐसा नहीं है, अगर इनको दो ऑप्शन दे दिए जाएं कि आपको पैसा चाहिए या प्रसिद्धि चाहिए, तो यह प्रसिद्धि को चूज करेंगे। पैसे इनके लिए सेकेंडरी रहेंगे और अपने जिन लोगों की यह केयर करते हैं उनके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, किसी भी हद तक जाके उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या होते हैं कि कोई भी बात को लेकर ऐसे सोचते नहीं रहेंगे, काम करें नहीं करें, करें नहीं करें, इतना लंबा टाइम इनके पास में नहीं है। करना है तो तुरंत करो, अभी करो, इस तरह का मतलब इनिशिएशन लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रुप लीडर की तरह काम करना पसंद करते हैं। अगर इनके ऑफिस में इनको कोई डेस्क दे दी जाए और वहाँ बैठे बैठे इनको कोई काम करना है तो इनके लिए वो काम बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर इनको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिनमें इनको घूमना फिरना है, लोगों को ऑर्डर देना है, मैनेजमेंट करना है, मतलब कि काम में बहुत सा एक्शन है, तो इनको पसंद आएगा। अगर काम में कोई एक्शन नहीं है, एक ही तरह का काम है, तो ये बहुत जल्दी जो है उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। रिलेशनशिप के अंदर भी अगर देखा जाए तो इन्हें हमेशा नई चीज़ें करना पसंद होता है। मतलब अगर आप इनके फ्रेंड्स हैं या कोई इनका फ्रेंड है, वो हमेशा एक ही तरह की बातें करता है या इनके पास में कोई दूसरी रोमांचक बातें करता ही नहीं है, तो धीरे धीरे उनके साथ इनकी जो मैत्री है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। कुल मिला के इनको पसंद करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इनके साथ हैं तो आपको कुछ न कुछ नया करना होगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी गुड बुक में आने के लिए आप ऐसा नहीं करें कि इनकी चापलूसी करें। अगर आप इनकी चापलूसी करेंगे तो ये तुरंत पकड़ लेंगे और फिर आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और जब भी इनका किसी के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो ये इनका जब हार्ट ब्रेक होता है तो बहुत बुरी कदर से होता है। मतलब कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर होता है और फिर यह कुछ भी उस हालात के अंदर इनकी कोई गारंटी नहीं ली जा सके, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस डिप्रेशन के माहौल में ज़बरदस्त लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं हो सकते ये। और फिर क्या करेंगे कि वापस जो है ना बाउंस बैक करेंगे, और जो इनका बाउंस बैक जो होगा ना वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये इनके अंदर बहुत ही बड़ी विशेष खासियत रहती है कि अगर इनका डिप्रेशन में जाएं तो जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये जितना दूसरे लोगों के लिए करते हैं तो इनके मन में ये भी रहता है कि कई बार वो भी हमारे लिए कुछ कर दे, लेकिन उनको जब वो नहीं मिल पाता तो इनकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक बहुत बुरी कदर से होता है और उसके बाद में
ये थोड़े टाइम के लिए जाते हैं डिप्रेशन के अंदर, लेकिन जब इनका वापस ये जब आते हैं तो एक नए रूप में आते हैं और जल्दी आते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये डिप्रेशन में नहीं रह सकते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं और वह कंपनी बहुत ही लॉस कर रही है, कंपनी में बहुत ही बड़ा घाटा होने वाला है, तो ऐसा ये हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, इनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि जल्दी हार मान जाए, जल्दी हार मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अगर स्पोर्ट्समैन के बनते हैं तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, और जब तक आखिरी मतलब क्रिकेट का अगर गेम है तो आखिरी बॉल तक अपना प्रयास करेंगे, कभी भी हार मानने वाले लोग नहीं हैं। आसानी से तो ये हार मानेंगे ही नहीं। और एक बड़ी बात है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। ये प्रयास का दिखावा नहीं कर सकते, ये प्रयास ही करेंगे। चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आदमी थोड़ा सा लापरवाह है, ऐसे लग सकता है, इनके आसपास के लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये आदमी लापरवाह है, लेकिन ये जब उस काम में जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तब तक ही आपको लापरवाह लग सकते हैं। लेकिन जब इस काम को करना उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर यह अपना 200% देते हैं। फिर ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इवन इन्होंने खाना खाया नहीं खाया, ये वो नित्य प्रतिदिन एक ही दिनचर्या में चलना इनको जरा सा कम पसंद होता है। मतलब कि इनको कह दिया जाए कि धुन के धुनी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त धुनी स्वभाव होता है। जिस काम में इनका मन लग जाए तो उस काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं कि पूरी दुनिया को ही भुला देते हैं। कई बार तो ये इतने ज़बरदस्त अपने उस क्षेत्र के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, और इनके दिमाग इस तरह से सोचना शुरू कर देता है कि जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उससे दुनिया को कैसे बदला जा सकता है, इस चीज़ का असर दुनिया पे कैसे आ सकता है। तो कुछ ऐसा कर जाते हैं ये लोग जिस पे ये दुनिया में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल या सेट गोल कर चले जाते हैं, मतलब एक बेंचमार्क सेट करके चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो इस महीने में हुए हैं। जैसे सबसे बड़ा बात बताऊं मैं आपको तो विलियम शेक्सपियर, अपने फील्ड में जो उन्होंने किया वह मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई नहीं कर पाया। इसी के हिसाब से अपने इंडियन में देखें तो सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छे क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन है। जो उन्होंने किया है वैसा करना हर किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। और अगर बिजनेसमैन में देखें तो मुकेश अंबानी जी, उनका भी अप्रैल महीने में बॉर्न हुआ। तो ये जो लोग हैं ना, वह जिस भी फील्ड में जाते हैं इन्हें लोगों के नीचे काम करना पसंद नहीं आता। ये ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं। इनको ये लगता है कि ये इनके अंदर इतना अच्छा लीडरशिप स्किल होती है कि अगर इनको कोई ऑर्डर दे, और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन लोगों के आसपास हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको इनको ये कभी नहीं कहना है कि आप थोड़े से आपने जो ये काम किया ना इसमें आपने पूरी मेहनत नहीं की, या आपने अपना पूर्ण प्रयास नहीं किया, या लोगों के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिनसे इनको लगे कि आपने इनकी इंसल्ट कर दी। अगर आपने ऐसा किया तो आप इनको हमेशा के लिए खो सकते हैं। इनको छोटी सी भी बात जो पब्लिक में कह दी जाए वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और इतनी ज़्यादा हर्ट करती है कि उनको भुलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इनके आसपास के लोगों के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अपनी इमेज पर किसी तरह का दाग लगना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन्हें कह दिया जाए ये लेज़ी है, अगर ये कह दिया जाए ये चीटिंग करते हैं, तो फिर आपकी इनके साथ दोस्ती, आपके इनके साथ संबंध रहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं जिनकी आत्मा के लोग हैं, मतलब कि जिनकी आत्मा बहुत ही प्रमुख अवस्था में है। ये लोग ज़्यादा चतुराई करना, ज़्यादा बनावटीपन दिखाना, इस तरह के लिए नहीं बने हुए। ये सच्चे लोग हैं, सीधे लोग हैं, सीधी बात करते हैं। जिनके साथ रिलेशन रखना है उनके साथ रखते हैं, जिनसे नहीं रखना उनको टाटा बाय बाय बोलते हैं, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि कोई बिना फालतू इनके साथ में आए और इंटरेक्ट करे। तो न तो ये बनावटीपन करते हैं, न इनको बनावटीपन पसंद है। तो मैंने यहाँ आपको जो अप्रैल महीने में जो बॉर्न लोग हुए उनकी विशेष चीज़ें बताई है। अगर बात की जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर बड़ा वीडियो लोग बाग को देखने में इतना टाइम भी नहीं होता है। अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि अप्रैल महीने में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनके लिए लकी कलर क्या होना चाहिए, लकी स्टोन क्या होना चाहिए। तो मेरा तो आपसे यही रहता है कि इस तरह से हम नहीं कहना थोड़ा सा सही नहीं रहता। अगर आपको
ऐसा जानना ही है कि कौन सा लकी स्टोन होता है, लकी कलर होता है, तो वह पूरी कुंडली का विश्लेषण होने के बाद में ही सटीकता के साथ में उसको बताया जाना चाहिए और वहीं फिर आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसा बता देने से कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो इस वजह से हम वो नहीं बता रहे। दूसरा, इस महीने में जो जन्मे लोग हैं उनके लिए सूर्य बहुत विशेष है, तो उन्हें बस एक काम कर सकते हैं कि सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल का अर्घ दें। सूर्य देवता रविवार के दिन तो कम से कम यह काम कर ही लें, सुबह 7 बजे से पहले करें, तो आपको बहुत ही अच्छे सूर्य के परिणाम मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात कि इन लोगों का अपने पिता के साथ में कुछ विशेष बात होती है, इन लोगों का अपने पिता के साथ में कुछ विशेष अटैचमेंट होता है, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है, तो यह भी एक विशेष चीज़ है। और कहीं बार ऐसा होता है कि यह इनके पिता का भी बहुत से राजसी ठाट बाट हो सकते हैं इनके जन्म होने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई है। उम्मीद आपसे एक ही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने या तो करना ही नहीं चाहते हैं या भूल जाते हैं। बस आपसे एक अनुरोध है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और आप तो जैसे कि मैंने बताया अप्रैल महीने में जन्मे लोग हैं जो दिल के बहुत ही बड़े विशाल हैं, तो अपना प्यार हमें भी दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों के साथ। अगर आपके पापा जी का जन्म अगर अप्रैल महीने के अंदर आता है तो शुरुआती में आपके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लोग डिसिप्लिन पसंद भी होते हैं। और अगर आपकी माताजी का जन्म अप्रैल महीने के अंदर आता है तो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपके लिए किसी से भी उलझ सकती हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़े कर सकती हैं। और अगर आपके कज़न ब्रदर्स वगैरह का अगर आता है तो वो देखेंगे कि अगर उनसे ईगो की लड़ाई होगी तो वो कभी झुकेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको भी नोटिस करनी चाहिए कि कई बार अप्रैल महीने में जन्मे हुए लोगों को अपने रिलेशन बचाने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यह एक एडवाइस है मेरी आप लोगों को। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। आने वाले समय में हम और भी महीनों के बर्थ वाले वीडियोस लेके आएंगे, हमसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।